हेलो माय लर्नर, क्या हाल चाल है आप लोग का। आशा करता हूँ सब आप लोगों का फर्स्ट क्लास होगा। आज हम बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे 7 स्मार्ट सेल्फ स्टडी टिप्स टू कैसे अपने लर्निंग को इम्प्रूव होगा हम लोग के द्वारा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि जब आप क्लास में जो भी चीज़ सिखाया जाता है तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या उसको आप क्लासरूम हो चाहे लेक्चर को ये कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो, तो क्या सब चीज़ें हम एक बार में उसको रिटेन हो पाता है ना, एब्जॉर्ब हो पाता है। तो इसका आंसर क्या निकल के आता है कि नहीं। हमें क्या होता है बेसिकली 40 to 50 रेशियो के, यानी 50% से 40% के आसपास क्या होता है वो ऑब्जर्व हम कर पाते हैं, बाकी चीज़ें ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। ये प्रैक्टिकली ऐसा ही है ना। तो क्वेश्चन है कि क्या हम 40-50 से काम चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। हमें तो कोशिश करना है कि 100% ही होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, है ना, क्या उपाय हम लोग को अपनाएंगे, क्या वे होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, उसके बारे में हम पूरे वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते क्या है सबसे पहले कि क्या क्या स्टडी का टिप्स हो सकता है। तो सबसे पहले हम वो टिप्स के बारे में बाद में बात करते हैं कि वो टिप्स क्या होगा। पहले हम देखेंगे क्या है कि क्या सेल्फ स्टडी क्यों इसेंशियल है। पहले इस बात को पता होना चाहिए, है ना। देखो होता क्या है कि सेल्फ लर्निंग के लिए, है ना, स्टूडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए। हमें जो भी चीज़ें क्लासरूम में होता है या टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ रहता है ना, उसके लिए क्या होना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा खुद से एफर्ट लगाना चाहिए, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि क्लासरूम में जैसे हम जाएंगे तो वहाँ से ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो इसके अलावा हमें पता चल पाता है ना, दैट मीन्स कि जिस चीज़ में हम पैशनेट है ना, उसमें एबिलिटी और हमें क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो इसलिए सेल्फ स्टडी हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हम चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ सके और जहाँ हम जाना चाहते हैं उसके लिए हम क्या हो, हमारा जो रास्ता हो हम लोग के लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते क्या है कि आप अगर टिप्स की बात करो, सबसे पहला टिप्स क्या आता है कि सेट अ रियलिस्टिक गोल। दैट मीन्स कि ये नहीं होना चाहिए कि आज हम फिजिक्स भी ख़त्म कर देंगे, केमिस्ट्री भी ख़त्म कर देंगे, मैथ भी ख़त्म कर देंगे और वो भी एक एक चैप्टर ख़त्म करेंगे। ये दिमाग में टारगेट नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, अगर आप कैपेबल हो ख़त्म करने में, एब्जॉर्ब करने में, इम्पॉर्टेंट क्या है कि हार्डवर्क के द्वारा हम लगातार 5 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन समस्या क्या है कि हम उसको रिटेन कितना कर पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रोडक्टिव क्लास होना चाहिए, दैट मीन्स कि प्रोडक्टिव स्टडी होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लिया कि हमारा कोई फ्रेंड है तो वो 4 घंटा पढ़ाई करता है, 5 घंटा पढ़ाई करता है, उसके अकॉर्डिंग हम भी पढ़ाई कर लेंगे, है ना, 5 घंटा का शेड्यूल बना लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एटीट्यूड होना चाहिए वो रिलैक्स होना चाहिए, है ना। डिसपॉइंटमेंट माइट भी कभी कभी मतलब अगर जो हम शेड्यूल बनाते हैं कि 4 घंटे लगातार पढ़ेंगे, उसमें कभी कभी डिसपॉइंटमेंट आता है। उस डिसपॉइंट से हो सकता है कि जो आप करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, वो आपको नहीं हो सकता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि क्या चैप्टर हम कितने घंटे में, है ना, कितना एब्जॉर्ब हो सकता है, कितना रिटेन कर पा रहे हैं, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए। जो भी अचीव करना चाहते हो, जो भी आप टारगेट किए हो, है ना, उसके लिए प्लान करो, है ना, जो आपके लिए सूटेबल हो। दैट मीन्स कि मान लिया कि हो सकता है कि 6 घंटे में पढ़ाई करना है पर डे के अकॉर्डिंग, है ना, 6 या 5 घंटे पढ़ाई करना है, तो उसको हो सकता है कि कोई बच्चा 2 घंटे के स्लॉट में ये हो सकता है। लेकिन अगर स्टडी अगर देखा जाए तो बेसिकली 40 से 40 मिनट के बाद बेसिकली क्या है कि 10-5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, तब जाकर आपका पढ़ाई प्रोडक्टिव होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हमें अपने अकॉर्डिंग जो हमारा जो माइंड है, जो हमारा इंटरेस्ट है ना, हम कैसे हमारा माइंड काम करता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सबसे पहले रियलिस्टिक गोल हमें प्लानिंग करना चाहिए, बनाना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से तो ये को ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें क्या हो, आसानी हो। सेल्फ स्टडी में क्या होगा आप लोग का, ऐसे करने से चीज़ों को मतलब दैट मीन्स कि हार्डवर्क न करना है ज़्यादा हम लोग को, है ना। हार्डवर्क पहले ज़्यादा होता था, है ना। अब क्या करना है कि हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आप लोग को करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि हम 4 घंटे मतलब जो शेड्यूल बनाते हैं उसमें कभी कभी होता है कि हमें चेंजिंग करना पड़ता है। एग्ज़ाम के टाइम आने से हो सकता है कभी कभी 6 घंटा भी करना पड़ता होगा, 7 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग वैसा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन की सिचुएशन कैसा है। तो सबसे सेकंड जो बेसिकली क्या है, रियलिस्टिक गोल के अलावा हम लोग सेट करने के बाद सेकंड जो वे है हमारा तरीका है वो क्या है, स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट। होता क्या है कि मान लिया कि 4 घंटे के क्लास हम लोग आज हम अपने लिए मतलब
निकाले हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए कि डिफरेंट सब्जेक्ट को यहाँ पे स्टडी करना चाहिए। जैसे मे बी 1 घंटे के लिए फिजिक्स को कर लिए, 1 घंटे के लिए मैथ को कर लिए, 1 घंटे के लिए क्या करेंगे केमिस्ट्री का भी हम यहाँ पे कंसीडर हो सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ना चाहते हैं, हमारा कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना हम लोग का है कि कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम करने से क्या होगा, हमें प्रोडक्टिविटी जो आसानी से हम लोग को पता चलता है ना, कि जैसे कि हमारा साइंस में जो है हमारा चैप्टर बचा हुआ, मैथ में जो बचा हुआ, सोशल साइंस में बचा हुआ, इंग्लिश में जो बचा हुआ, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, है ना, प्रिपेयर टेबल मतलब 2 से 3 सब्जेक्ट अगर मान लिया जाए कि अगर पर डे अगर पढ़ाई करते हो, है ना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए हमें सबसे पहले कि अकॉर्डिंग टू हमारा कौन सा सेक्शन वीक है ना। तो मेरा कहना कि मतलब ये कि सेकंड टिप्स में ध्यान रखना है कि स्टडी द डिफरेंट सब्जेक्ट, है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ चीज़ें के लेकर, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या है कि कभी आप ध्यान देना है कि प्रोडक्टिविटी मोर इम्पॉर्टेंट रहता है। तो प्रोडक्टिविटी मतलब क्या कि कितने चीज़ों को ऑब्जर्व हम कर पाएँ। तो ऑब्जर्व करने के लिए क्या करना चाहिए कि डिफरेंट सब्जेक्ट को स्टडी करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक सब्जेक्ट को लगातार 4 घंटे पढ़ना या स्लॉट बाय स्लॉट भी मतलब पर डे के अकॉर्डिंग एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना, उससे ज़्यादा बेटर होता है कि क्लास जो बच्चे स्कूल वगैरह में है उसको 4 या 5 घंटे क्लास लेने के बाद मतलब उसमें क्या करना चाहिए कि 2 या 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड करना चाहिए ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा मोर इम्पॉर्टेंट तीसरा जो टिप्स है हमारे लिए कि मेक नोट्स एवरी डे, है ना। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, सोशल साइंस कर रहे हो, तो नोट्स अपना खुद का बनाओ। एक्चुअली बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम में या कि जो टॉपर है ना उसका बेसिकली जो नोट्स होता है उसको बाई कर लेंगे या किसी तरीके से अरेंज कर लेंगे और उसको क्या करें आसानी से हम पढ़ लेंगे। देखो होता क्या है कि हो सकता है कि वहाँ से आप करोगे तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन बहुत अच्छा होने के लिए आपको एक अपना खुद का प्रॉपर नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। डैट मीन्स कि आप देखो क्या वो जो नोट्स जब बनाते हो तो पहले क्या करते हो, उस स्टडी के बारे में डीप स्टडी करते हो। तो स्टडी के ड्यूरिंग में क्या होता है कि आप एक एक एग्जाम्पल को समझते हो और टॉपिक को एक्सप्लोर करते हो। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपका एक प्रॉपर नोट्स, आपको शॉर्ट नोट्स बनेगा और आपका दिमाग, आपका जो माइंड है बेसिकली उस टॉपिक को लेकर के ब्रॉड बनेगा। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपका नॉलेज जब आप आंसरिंग करने जाओगे तो आप लोग को क्या होगा, ज़्यादा आपका दिमाग जो है वहाँ पे आप ज़्यादा यूज कर पाओगे ना। एग्जाम्पल आपके दिमाग में बहुत सारे आएंगे। तो याद रखना है कि अपना एक खुद का प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, है ना। हैंड रिटन आप लोग का जब भी कोई टॉपिक फिनिश कर रहे हो, चैप्टर फिनिश कर रहे हो, है ना। तो ऐसे करने से क्या होगा कि कोई चीज़ सब्जेक्ट को, टॉपिक को हम क्या कर सकते हैं, रिटेन करके जो भी इंफॉर्मेशन है वो आसानी से हमारे माइंड में रहता है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि स्टडी का सेशन जब भी हम लोग को होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, एक और ध्यान रखना है कि कलरफुल होना चाहिए। दैट मीन्स कि कभी भी कोई ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि उसका नोट्स जब हम वहाँ पे कभी कभी देखते हैं तो उसमें कलरफुल टाइप का होता है। ऐसा नहीं कि रेनबो टाइप को बना देना है, मतलब थोड़ा सा ब्लू या ब्लैक का इस्तेमाल करने से क्या, जहाँ पे कुछ ब्लैक लेटर से बोल्ड कर दिया वहाँ पे, तो इसे करने से थोड़ा सा जब भी अगली बार जब वो पढ़ेगा बच्चा तो थोड़ा सा इंटरटेनिंग लगता है। दैट मीन्स कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है ना, मतलब पढ़ने में अच्छा लगता है। तो इस तरीके से करने से क्या होगा, आप अपने स्टडी को, है ना, नोट्स जो बनाओगे उसके द्वारा आप अच्छी तरीके से स्टडी में और सेल्फ स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ मैंने बता दिया। अब मूव करते हैं चौथी चीज़ पे ना। इसलिए होता क्या है कभी कभी कि रीड आउट लाउड। दैट मीन्स कि जब बचपन में, हालांकि ऐसा करना उचित नहीं होगा हम लोग के लिए ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि अगर लगातार हम चीज़ों को बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ाई करते हैं तो ऐसे क्या होगा, हमारा जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। लेकिन जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक हमें याद नहीं हो रहा है, जो बहुत ही टफ है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा हम मतलब अपने वॉल्यूम को लाउड करके क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे करने से क्या होगा कि आप चीज़ों को रिटेन करने में आप लोग को क्या होगा, आसानी होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ऐसे कि रीड आउट लाउड। डैट मीन्स कि जो चौथा टिप्स बता रहे हैं कि कोई भी अगर हमारे चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे हैं
टॉपिक्स को, तो क्या होगा कि हमें माइंड में रखने के लिए, है ना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने के लिए, कभी कभी होता क्या है कि आसपास के माहौल ऐसा होता है कि हम अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हैं, या क्लास में कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसको मतलब मेन पॉइंट कोई याद नहीं हो पाता है, तो लाउड तरीके से बोलने से क्या होगा, वो दिमाग में रह पाता है। हालांकि ये जो हम बताए हैं फोर टिप, रीड आउट लाउड, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ने वाला, वो हायर क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन स्कूल लेवल पे थोड़ा सा वो सही है ना। स्कूल लेवल में बेसिकली क्या है कि कुछ टॉपिक जो ऐसे ऐसे होते हैं जो हम लोग को याद नहीं हो पाता है जनरली, तो उसके लिए काम करना है। ज़्यादा मतलब 4 घंटे का क्लास अगर हम लोग का हो रहा है या सेल्फ स्टडी हम कर रहे हैं 4 घंटे के लिए, तो ऐसा नहीं हो रहा था कि 4 घंटे हम बोल के ही पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि आप लोग का जो एनर्जी आप 4 घंटे के लिए लगाना चाहते हो वो आपको 1 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही ज़ोर ज़ोर से पढ़ने से सारा टॉपिक को ऐसे ही करेंगे लॉर्ड से तब हम लोग को वो याद हो जाएगा ना, तो इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा 5वां अगर बात किया जाए कि टेस्ट योर सेल्फ रेगुलरली, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि अगर हम कोई टॉपिक को रीड करते हैं तो अपने आप को योर सेल्फ, दैट मीन्स खुद को एसेस कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा हम रिटेन हो पाया कि नहीं हो पाया। तो उसके लिए क्या उपाय हम लोग के होता क्या था कि मतलब बहुत सारे बच्चे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, अच्छा खासा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस कवर भी हो जाता है, लेकिन जब बारी आता है एग्जामिनेशन का तो उसके इसमें क्या देखते हैं कि जब वो सोच के जाते हैं कि मेरा सिलेबस तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर उन्होंने प्रैक्टिस पेपर नहीं किया, मॉक टेस्ट नहीं दिया, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि उस केस में वहाँ पे रियलाइज होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें क्या हो रहा है कि मिसिंग हो रहा है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हमें मॉक टेस्ट कोई भी चैप्टर ख़त्म हो जाता है अगर है या टॉपिक भी अगर ख़त्म हो जाता है, तो उससे रिगार्डिंग जो भी आप लोग का प्रैक्टिस पेपर अगर आसपास अगर कोई कोचिंग में पढ़ाई करते हो तो वहाँ से अरेंज हो सकता है, या अब तो चैट जीपीटी सर आया है तो उसमें क्या उसके बारे में भी वीडियो हम बनाएंगे तो पता चलेगा आप लोग को। तो उसमें आप जो भी टॉपिक का नाम लोगे और उसमें बोलोगे कि हमें 10 को मतलब प्रैक्टिस पेपर बना के दे दो, तो कंप्लीट बना के आप लोग को दे देता है, तो आप इंटरनेट के द्वारा उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे क्या कि टेस्ट देने के बाद, है ना, मतलब टेस्ट योर सेल्फ रेगुलरली, मतलब हर एक टॉपिक के बाद क्या होता है, टेस्ट देने के बाद हमें पता चलता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और बिग पॉइंट क्या है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमें हमारा जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है ना, सेल्फ स्टडी के द्वारा वो हो रहा है कि नहीं हो रहा वो हमें पता चल जाता है। और 6 की छठे स्टेप्स की बात करें, टिप्स की बात करें, टेक ब्रेक्स रेगुलरली। डैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग मैंने बताया था कि 4 घंटे क्लास कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि लगातार 4 घंटे ही पढ़ना है। हमें बेसिकली क्या करना है, उसे स्लॉट में डिवाइड कर देना है। ऐसे शर्बे साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजी भी जो इस चीज़ को बताए हैं कि 40 मिनट का जो 40 मिनट के बाद इंसान क्या होता है कि काम तो हो पाता है लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, इट मीन्स कि दिमाग में रिटेन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि 40 या 40 मिनट के बाद बेसिकली अपने आप को जो है 10 to 50 मिनट का ब्रेक देना चाहिए, है ना, ताकि उसके इसमें क्या होना चाहिए, हम ज़्यादा अच्छी तरीके से अगली बार जो 1 घंटे का क्लास और हो तो उसमें अच्छी तरीके से और पढ़ाई हो सके ना। तो इसलिए को ध्यान रखना है कि 60 to 40 मिनट के बीच में, है ना, 10 to 5 मिनट का हमें क्या करना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है ना, थोड़ा बहुत मूव करना चाहिए, है ना, आसपास। अगर हाइड्रेटेड, मोर इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप कभी भी जब अपना आपका टेबल वगैरह जहाँ पे हो, जहाँ पे वाटर बहुत जरूरी होना जरूरी है। और एक अलार्म वहाँ पे आप सेट हो सकता है कि जब आप पढ़ाई करने बैठो तो उस 1 घंटे के स्लॉट के बाद वो अलार्म जो है अपने आप क्या करे, सिग्नल देने लगे। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये हुआ हम लोग का 6। और एक लास्ट जो प्रोडक्टिव हमारे पास है सेव टिप्स, वो क्या है, क्रिएटिव पर्सनलाइज स्टडी स्पेस। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे वैसा एरिया को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप स्टडी करना चाहते हो, जो मतलब सफिशिएंट लाइट वगैरह हो, है ना, स्टडी डेस्क वहाँ पे हो, है ना, हायर चेयर हो, है ना, दैट मीन्स कि जहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, नोटपैड या स्टेशनरी कभी स्टॉक करके वहाँ पे रखना चाहिए। ये इसका मतलब यह है कि ऐसे नहीं मान ली कि हम पढ़ने बैठे तो पेन कहीं और है ना, बुक कहीं और है, तो वहाँ पे बार बार उठ के जाने से क्या हो कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो हो नहीं पाएगा, है ना। वाटर वगैरह जो भी है, बोतल वगैरह वो अपने आसपास होना चाहिए, ताकि ड्यूरिंग द सेशन अगर मान ली प्यास लगता भी है, थर्स्टी होते भी हो, तो उस केस में आप ड्रिंक
कर सको। तो इस तरीके से आई होप सो कि आप लोग को 7 टिप्स जो मैंने बताया तो आप लोग को बहुत ही प्रोडक्टिव लगा होगा। अगर आपको प्रोडक्टिव लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से यहाँ पे हम जो है पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ प्रोडक्टिव चीज़ें यहाँ पे हम लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर एवरीबॉडी।